हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ, तो इस एग्ज़ाम को कम टाइम में कैसे क्रैक करें। तो आइए आप उसी पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले कि आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हो तो आपको इस एग्ज़ाम की सारी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है और कितना कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है और आप इस कार्य को करने के लिए डुएबल है, तो नेक्स्ट चीज़ आप अपने एक कोई अच्छा सा टीचर चूज करें और उस टीचर के तहत जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है या जो भी क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन लेते हो, तो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको आपका जो काम है उसको रिवीजन करना है। और उसके जो नोट्स, विदाउट नोट्स दोस्त आप भूल जाना कि आपको सिलेक्शन मिलेगी। तो नोट्स तो पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट की नोट बननी चाहिए। फिर उसके बाद आपको उस नोट्स का जो है बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और फिर जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो फिर उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट चीज की मॉक को कैसे देते हैं और मॉक कैसे एनालाइज करते हैं। ये दोस्तों रहा मेरा रीजनिंग का मॉक टेस्ट था, वो भी सेक्शनल मॉक है जो 2025 के सीजीएल में जो पूछा गया था। तो दोस्तों जो इसमें जो मेरे 45 मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 50 में से। और इसमें देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि जो इसमें टाइमिंग है वेट 13 मतलब 13 मिनट्स लगे, जो इसको मेरे को और कम करके इसको 10 लाना है। और ये 10 मिनट्स आपके तभी आ सकते हैं जब आप प्रॉपर कैलकुलेशन पे काम करो। अगर मैंने अभी आपको बताया रखा था मैं कौन से ऐप पे काम करता हूँ, तो आप कैलकुलेशन के लिए आपको एक जैसे हो जाता है कि 1 से लेकर 30 तक टेबल भी याद होनी चाहिए, 1 से 40 तक स्क्वायर, 1 से 40 तक क्यूब। ये सारी अगर चीज़ें याद है ना, तो आपको ये कम से कम मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं ये 7-8 मिनट आपको बचा सकते हैं कैलकुलेशन। क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि एसएससी का जो आजकल ट्रेंड है कैलकुलेशन का ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन पूछता है, तो इसलिए कैलकुलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो कैलकुलेशन पे भी काम करना चाहिए आपको। और ये रहा मेरा मैथ सेक्शन में देखा जाए दोस्तों, तो मैंने क्या क्या करा। सबसे बड़ी बात देखते हैं इसमें जो मैथ के जो मेरे बने हैं 36.5 आउट ऑफ 50 में से। और इसमें देखो क्या है कि जो मैंने टाइमिंग ली है लमसम में 20% के आसपास, 20 मिनट के आसपास ली है। और इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें भी देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने बताया ना कि आपका कैलकुलेशन का कितना रोल, कैलकुलेशन आपका जितना स्ट्रांग होगा तो आप उतना ही टाइम बचा सकते हो। और देखो मेरे पास सिली मिस्टेक्स होती है, देखो बहुत ऐसे इजी क्वेश्चंस हुए जो सिली मिस्टेक हुआ, और सिली मिस्टेक पर भी आपको काम करना है। और मेरा मानना है कि आप जो है PYQ अगर बुक्स लाते हो ना, क्योंकि वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि PY जो प्रीवियस पेपर की जो मैथ की बुक्स होती है जैसे पिनाकल वो ला के रखी पड़ जाती है। तो मैं ऐसे ही, मेरा जो मानना है कि आप क्या करो कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक पे आप जो टेस्ट दे रहे हो, इसी टेस्ट को देने के बाद जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन मेरे से गलती हुई। तो गलती क्यों हुई, अब इसमें देखो कि आपको आ नहीं रहा था कि आपसे सिली मिस्टेक हुआ। अगर आपसे आ नहीं आ रहा था, इस क्वेश्चन को लिखो और इसके सोल्यूशन अपने टीचर से मैच करो कि इसका सोल्यूशन और बेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से जब करोगे तो आपके अलग से एक नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे, तभी होगा। और जो देखो क्वेश्चन मेरे से छूटा है, क्यों नहीं छूटा है, तो जाहिर सी बात है या तो आपकी टाइमिंग की वजह से छूटा हो या तो आपको आ नहीं रहा। तो इस चीज़ पे हमें काम करने की बहुत, अगर ऐसे आप काम करते हो तो आपको डेली एक ना एक दिन बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों अपना टाइम बर्बाद करोगे तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। तो इसलिए आप थोड़ी सी आपको सोच समझ के अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना तो बहुत लोग इस फील्ड में हैं। जैसे मैं खुद ही इतना 2-3 साल डिले कर दिया, तो अब मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ हो। तो मैं अब जो भी है, क्या क्या मेरे को कमियां हैं, क्या क्या नहीं, अब मैं उस चीज़ को प्रॉपर काम करूंगा और आगे ही ऐसे ही डेली बाय डेली अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैं कैसे अपना मॉक एनालाइज करता हूँ। और जो आजकल मार्केट में जो बहुत सारी ऐसे बुक्स पढ़े हैं जैसे पिनाकल, ये सारी बुक्स है जो आजकल मैं देखता हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि वो धरी पड़ी रह जाती है। तो मैं आजकल ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि जैसे मैंने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और आप जान लेना कि अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। तो आपका अगर नोट्स आपके साथ है तो आप सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, ओली बोर्ड हुआ, यहाँ पे क्या कर रखे हैं ना, तो ये सारे चैप्टर वाइज और सेक्शनल वाइज इन्होंने अपना मॉक बना रखा है, मॉक टेस्ट बना। तो 2018 से 2022 तक या 2025 तक के जितने सीजीएल के PYQ या प्रीवियस पेपर टेस्ट हैं, उसको जितनी बार मल्टीपल टाइम 2 या 3 बार 4 बार जितनी बार पॉसिबल हो, और उसको आप डेली दिया करो। और साथ साथ में
जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को एक अलग से नोट्स बना लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप प्रॉपर उसको जब अच्छे कुछ अपना सोल्यूशन कुछ टीचर का सोल्यूशन से जब मैच करोगे, तब यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एक न दिन ऐसे ही करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।